बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रश्न बैंक की क्लेशन 9 की कल्पना द स्टार की फुल एक्सरसाइज दी। हाँ, मैं बात कर रही हूँ अभ्यास पुस्तिका 8 ग्रेड या फिर मैं बोलूँ प्रश्न बैंक की, जिसमें से क्लास 8 एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका 50% का आता है। ठीक है, सो आप अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं और देख रहे हैं तो प्लीज़ आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि सही अर्थ जब निकलेगा जब आप पूरी चीज़ समझेंगे। ठीक है, इससे पहले कि आप लोगों को क्लास 8 क्लास 5 मतलब 1 to 8 तक देखना है लेसन के फुल एक्सरसाइज वगैरह, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लेसन 9 कल्पना द स्टार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दिए गए हैं अल्टरनेटिव। क्या दिए गए हैं? अल्टरनेटिव। सो अल्टरनेटिव में क्या होता है, सही विकल्प चुनना रहता है और लिखना रहता है। बहुत इजी है आप लोगों के लिए भी, और वैसे भी आप लोग तो हैं ही समझदार, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट वाज, जो इंडिया की सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? एस्ट्रोनॉट मतलब होता है, एस्ट्रोनॉट मतलब होता है क्या? अंतरिक्ष यात्री। सो कौन थी? सही देखो, लेसन 9 का नाम क्या है? कल्पना द स्टार, जिसकी थीम, जिसका विषय ही उस चीज़ पर रखा गया है, तो ऑब्वियसली है कि उन्हीं की बात चलेगी। जी हाँ, कल्पना चावला जी हमारे भारत की फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो एस्ट्रोनॉट बनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन अ स्पेस क्राफ्ट इज कॉल्ड, जो क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति या कोई भी इंसान अगर स्पेस की मतलब अंतरिक्ष की ट्रेवल करता है, भ्रमण करता है, यात्रा करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? साइंटिस्ट या फिर स्पेशलिस्ट या फिर एस्ट्रोनॉट या फिर डॉक्टर। आप बताइए, मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया था कि जो कल्पना चावला जी हैं वो हमारे देश की क्या है, पहली अंतरिक्ष यात्री रही हैं। तो इसमें भी तो वही पूछा है कि जो अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट कहते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है क्या, कल्पना चावला वाज बोर्न ऑन, जो कल्पना चावला जी हैं उनका जन्म कब हुआ था? 2 जुलाई 1961, 2 जुलाई 1961 या फिर 17 मार्च 1962 या फिर 4 अप्रैल 1962 या फिर 10 जुलाई 1961। सो राइट आंसर क्या है भाई? राइट आंसर है कि 17 मार्च 1962 में ही इनका जन्म हुआ था। देखिए एक कमेंट आया था कि ओ हेलो मैम, क्या पता क्या बोला था उन्होंने कि इतने में हुआ है, तो जी आप गलत बोल रही थी। देखिए इसमें भी लिखा है, और अगर आप इससे भी नहीं मानती हैं तो हम टेक्स्ट बुक के पैसेज बोलिए, टेक्स्ट बुक में भी जो लेसन है उसमें हिंदी अनुवाद में आप लोग देख लीजिएगा, इतने को ही है। ठीक है, तो पहले आप पढ़ लिया करें थोड़ा बहुत, फिर बाद में कमेंट करें। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने की तो ठीक है, बट आंसर आपका गलत था। 17 मार्च 1962 को ही जो कल्पना चावला जी हैं उनका जन्म हुआ था। आपको यकीन ना हो तो आप गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब क्या है भाई, अब आपको एक वाक्य नहीं, एक शब्द में उत्तर देना, मतलब एक शब्द ही नहीं, 1 या 2 शब्द में आंसर दे सकते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपका आंसर शॉर्ट होना चाहिए। समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो आप? चलिए, और जैसे आपको समझ नहीं आता ना तो थोड़ा सा हिंदी पढ़ने की कोशिश भी कर लिया कर। देखिए जिसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में दीजिए, दैट्स इट। ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं कल्पना चावला वेयर डिड कल्पना चावला कंप्लीट हर स्कूलिंग फ्रॉम, जो कल्पना चावला है मतलब उन्होंने स्कूल कहाँ से किया? सिंपल सी बात, देखिए यहाँ पर स्कूलिंग जो है ना एज अ मेन वर्ब है। फ्रॉम, देखिए फ्रॉम के बाद आपको उनके स्कूल, जहाँ से उन्होंने स्कूल किया है ना वहाँ का नाम लिखना है। ठीक है, तो उन्होंने कहाँ से किया है भाई? उन्होंने किया है टैगोर स्कूल कर्नल इन 1976। कहाँ से किया है? टैगोर स्कूल से किया है, और कर्नल में है जो कि, और कितने में किया है? 1976 में किया है। ठीक है, सो आंसर क्या है? मेरे कहने का मतलब आप सभी का छोटा सा है कि इतना और इतना ही आंसर है। बाकी जो है कल्पना चावला कंप्लीटेड हर स्कूलिंग फ्रॉम, ये आपको आपके
क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। जैसे लिखा हुआ है कि व्हाट डिड द ड्रीम ऑफ कल्पना चावला व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। जो कल्पना चावला जी थी जब वो बच्ची थी तो उनका ड्रीम क्या था, उनका सपना क्या था, ये बताना है। तो आंसर क्या है, फ्लाइंग वाज द ड्रीम ऑफ कल्पना चावला व्हेन शी वाज चाइल्ड। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, व्हाट की जगह पे मैंने बोला क्या, व्हाट की जगह पे आप क्या लगाइएगा, आपने लगा दिया फ्लाइंग, आंसर कंप्लीट हो गया। ओ मैम इतनी जल्दी कैसे, कहाँ से, कुछ नहीं करना था, बस व्हाट की जगह पे आपको फ्लाइंग यूज़ करना है और आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देखिए अब इसके बाद मेरी बात को मिलाइएगा, आप स्क्रीन पे देखिएगा कि वाज द ड्रीम ऑफ कल्पना चावला व्हेन शी वाज चाइल्ड, ये तो पूरा का पूरा इसी में लिखा है, हाँ जी इसी में लिखा है। मैं बोलती हूँ ना कई बार कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है आपको क्वेश्चन में ही मिल जाते हैं, सो कुछ ऐसे ही हुआ अपने साथ भी। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते अपन लोग, है ना। एक मिनट मैं देख लेती हूँ कौन से पेज नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 6 देखना है, राइट, नहीं क्वेश्चन नंबर 5, 6 क्वेश्चन नंबर 6 मुझे बताइएगा कि कहाँ है, ठीक है। ये मिल गया अपन को, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि फाइंड आउट एंड राइट प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है प्रोनाउन को और लिखना है, ठीक है। जो आपको सेंटेंस दिए गए ना उसमें से आपको क्या करना है, प्रोनाउन को निकालना है, फाइंड आउट करना है और बस लिखना है। तो देखिए आंसर में लिखा है डू और योर सेल्फ। देखिए योर सेल्फ को तो मैं एग्री करती हूँ, बट डू आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि जैसे संज्ञा है कोई चीज़, उसका एक ऐसा नाम जो हम सर्वनाम जिसे कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरा नाम दीपिका है, आपका नाम कुछ है और किसी और का नाम कुछ है, लेकिन हम लड़कियों को किस नाम से जाने जाते हैं, लड़की से, ठीक है। अब जैसे नाम तो पर्टिकुलर अलग अलग हैं, बट अगर हम बात करें लड़कियों की तो सारी लड़कियां एक ही वो होती हैं, ठीक है। सो तब हम बात करते हैं गर्ल, जो गर्ल होता है वो प्रोनाउन होता है, ठीक है। यहाँ पर योर सेल्फ आप प्रोनाउन बोल सकते हैं, तुम हम बहुत से लोगों को बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन डू यहाँ से कहीं तक नहीं मुझे लग रहा है, या अस जरूर लग रहा है। हालांकि इन्होंने लिखा है, आप लोग एक बार और रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, चलिए। राइट करेक्ट स्पेलिंग ऑफ गिवन वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। सो उनकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है, आपको करेक्ट करनी है, सिंपल, कुछ नहीं करना है। तो जैसे लिखा है मिशन, तो मिशन की स्पेलिंग में डबल एस आता है, तो देखिए आंसर में आपको लिखा दिया गया है MISSION। और देखिए क्या लिखा है, ये रिसर्च नहीं होता है, रिसर्च होता है, ठीक है। तो रिसर्च की स्पेलिंग भी आपको दी गई है RESEARCH, ठीक है। तो आप उसमें से कर लीजिएगा। अब देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनमें क्या रहता है कि आपको प्रत्येक प्रश्न के आंसर 1 या 2 लाइन में देने, मैं बोल रही हूँ लाइन में देने मतलब बाकी में देने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं अपन लोग कि व्हाट वाज द डेडिकेटेड टू कल्पना बाय नासा। देखिए जो नासा है, जहाँ से मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, जो एस्ट्रोनॉट लोग हैं वो स्पेस पे जाते, मिशन पे जाते, तो वहाँ से मतलब वहाँ पर कौन सी चीज़ जो है कल्पना चावला को डेडिकेट की गई थी जब उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। सो सुपर कंप्यूटर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ऐसे कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर बोला जाता है। तो एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जिसमें पूरा इंसान बैठ जाते हैं और फिर वो रिसर्च टाइप की करते हैं, तो एक सुपर कंप्यूटर जो है वो कल्पना जी को डेडिकेट किया गया था। तो देखिए अ सुपर कंप्यूटर, दैट्स इट, आंसर यही है कि अ सुपर कंप्यूटर वाज डेडिकेटेड टू कल्पना। मैंने जिस पे अंडरलाइन किया है, एक मिनट रुकिए मैं रेड से करती हूँ तो आपको क्लैरिफाई होगा। देखिए किया, बाद से लेकर नासा तक आपको वैसे के वैसे लिखना है। अब मैं ग्रीन से कर रही हूँ, अ सुपर कंप्यूटर, आंसर इज अ सुपर कंप्यूटर, दैट्स इट। हम लोग किस पे आ गए हैं भाई, हम लोग आ गए हैं, हमारा 8th कंप्लीट हो गया, अब हम 9th देखेंगे, है ना। चलिए यही है ना, यही है।
देखिए, मेंशन एनी 2 अवार्ड्स विच वर गिवन टू कल्पना चावला आफ्टर हर डेथ। आपको क्या करना है, 2 ऐसे अवार्ड के बारे में बताना है जो कल्पना चावला को दिए गए थे उनकी मृत्यु के पश्चात। जैसे वो स्पेस में मतलब उनका हो गया था ना, डिस्ट्रॉय हो गया था, उसके बाद जब उसको उनको श्रद्धांजलि दी गई थी, जब ऐसे अवार्डों से उनको पुरस्कार दिया गया था, मतलब श्रद्धांजलि दी गई थी। ठीक है, तो आपको आंसर में लिखना है ऐसे 2 रिवॉर्ड लिखने। जैसे आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं पता है तो इसमें से लिख लीजिएगा। अ हेवनली बॉडी इज रीनेम्ड कल्पना, और इसके बाद कल्पना चावला एंड अ हिल ऑन द प्लानेट मार्स। और देखना, ये नाम जो है कल्पना चावला के नाम पर रखे गए थे। एक प्लानेट पे एक जो हिल है उसका नाम रखा गया था, और एक जो हेवनली बॉडी है उसका नाम फिर से रिनेम कर दिया गया था, उसको कल्पना चावला। ठीक है, अगर आपको इनको लाइक क्लियरली समझना और फुल मतलब कि मैं फुल एक्सप्लेन करूँ कि किसका क्या मतलब है, पर्टिकुलर हर एक वर्ड का वर्ड टू वर्ड मीनिंग दूँ, तो मैंने इसकी एक्सरसाइज अपलोड की थी, फुल एक्सरसाइज। उसमें मैंने पूरा क्लैरिफाई से समझाया था। और इसके अलावा मैंने एक और ऑन स्टूडेंट डिमांड की मैम आपने क्वेश्चन आंसर एक बार और अच्छे से समझाइए। ठीक है, तो मैंने उस पे से भी एक वीडियो बना के रखी है, तो आप लोग जाके वो वाली वीडियोस देख लेना, तो क्लैरिफाई हो जाएगा आप सभी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि राइट 2 लाइन्स ऑन द फ्लाइट्स STS 107। आपको क्या करना है, जो फ्लाइट STS 107 उस फ्लाइट का नाम था जो वो स्पेस पे जाने वाले थे ना, वो जिसमें कौन बैठने वाली थी, अपनी कल्पना चावला जी। मतलब बैठी थी, बैठने वाली नहीं, उन उस टाइम पे उनके फ्यूचर में वो बैठने वाली थी। ठीक है, सो उनके बारे में, उसके बारे में आपको 2 लाइन बतानी। भाई 2 लाइन तो नहीं बतानी भाई, इसमें तो 4 लाइन लिखी है, 2 लाइन समझे। चलिए, द फर्स्ट फ्लाइट STS 107 विल टेक ऑफ ऑन 16 जनवरी 2030। जो STS 107 फ्लाइट थी ना, वो कब टेक ऑफ होने वाली थी, 16 जनवरी को 2003 में। द मिशन विल बी डेडिकेट टू अब देखिए मुझे फिर नहीं दिखेगा, हाँ, साइंस एंड रिसर्च। जो मिशन था वो किसको डेडिकेट किया जा रहा था, किसको समर्पित किया जा रहा था, जो साइंस है, विज्ञान है, और जो रिसर्च है जो उन्होंने इतना दिन किया उस पर। और अ नंबर ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट विल बी परफॉर्म इन स्पेस। देखिए, जो जितने भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो सारे उस स्पेस में परफॉर्म किए जाएंगे, मतलब कि उसमें दर्शाए जाएंगे। ठीक है, जब वो उड़ेगी। तो बस बात खत्म। पहले आपको लिखना है कि 16 जनवरी को 2003 में वो STS 107 फ्लाइट जो है वो स्पेस में जाने वाली थी। इसके बाद आपको बताना है कि वो किसको डेडिकेट की गई थी, तो वो साइंस को, रिसर्च को डेडिकेट की गई थी। इसके बाद आपको बताना है कि अ नंबर ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो है किस में परफॉर्म करने वाले हैं, उस स्पेस में। दैट्स इट। मज़ा आया ना, याद करने में और मज़ा आएगा, करके देखिए ज़रा। लेकिन ये है, अगर आपने समझ लिया ना अच्छे से तो आराम से हो जाएगा, घबराइए मत, बहुत टाइम है अभी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, राइट 2 सेंटेंस अबाउट नासा। आपको क्या करना है, 2 सेंटेंस लिखने हैं नासा के बारे में। तो देखिए, नासा जो है, नासा इज़ स्पेस रिसर्च सेंटर। जो नासा है जिस पे स्पेस रिसर्च मतलब स्पेसों के बारे में रिसर्च किया जाता है, एक प्रकार का सेंटर रहता है। देखिए, और सेकंड है कि नासा एक्सप्लोर अन एक्सप्लोर्ड फील्ड इन द स्पेस। ये बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च करके जो है एक्सप्लोर करता है जो नासा है। कुल मिलाकर बात ये है कि नासा जी जो है वो स्पेस के बारे में एस्ट्रोनॉट लोगों को मतलब वो रिसर्च करने के लिए बुलाते हैं, और उसके बाद वहाँ से बहुत सारे स्पेस उड़े जाते हैं। ठीक है, तो बात हो गई हमारे नासा की। अब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। इसमें क्या होता है, 6 से 7 लाइन में आपको किसी क्वेश्चन का आंसर देना रहता है, और जो कि 4 नंबर का तो आना ही है, और 3 नंबर का भी आ जाता है। 3 नंबर के मोस्टली मैंने देखे हैं कि वो जो 2 लाइन के होते हैं ना, वो 3 नंबर के आते हैं। ये 4-4 या 5-5 नंबर तक के भी आ सकते हैं। तो आपका ये बहुत अच्छा मौका है कि यहाँ से आप नंबर खींच सकें। ठीक है, और ग्रामर में कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो भाई कमेंट करिए, मिल जाएगा। मैं सबसे पहले जो कमेंट करेगा ना उसी के लिए लेकर आऊँगी कि भाई हाँ इसने कमेंट किया, भाई ये मेरा परम दायित्व है कि मुझे ये सबसे पहले करना है। ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर अगर आप 12 देखेंगे कि डिस्क्राइब कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन, आपको क्या करना है, जो कल्पना चावला जी है ना उनके फर्स्ट मिशन के बारे में क्या करना है आपको बताना है, जो कि क्या था STS 87 था, और उनका एक और मिशन था STS 107 जो वो टेक ऑफ करती कब 16 जनवरी को 2003 में, और ये जो था नवंबर 1997 में कर रही थी। चलिए देखते हैं इसके आगे। कल्पना चावला टुक ऑफ हर फर्स्ट मिशन इन द स्पेस सेटल्ड कोलंबिया ऑन 16 नवंबर 1907। ये जो कल्पना चावला जी हैं उन्होंने टेक ऑफ किया उनके फर्स्ट स्पेस मिशन को, जो कि सटल कोलंबिया में मतलब वहाँ से ये टेक ऑफ होने वाला था। कब होने वाला था आपको वो डेट मेंशन करनी पड़ेगी, तो 16 नवंबर को 1997 को वो टेक ऑफ होने वाला था। इसके बाद द फाइट वाज देखना फ्लाइट है ये, सॉरी गलती से लिखा है ये इन लोगों ने, आप लोग ध्यान से लिखिएगा ठीक है। फ्लाइट है FLIGST फ्लाइट, द फ्लाइट कॉल्ड STS 87। तो वो जो फ्लाइट है जो टेक ऑफ होने वाली है उस फ्लाइट का नाम क्या था STS 87। सी वर्कड विथ 6 मेंबर स्पेस क्रू एज आ मिशन स्पेशलिस्ट एंड प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर। सी एंजॉय इट वेरी मच। देखिए जो कल्पना चावला जी थी वो उन्होंने उनके 6 और मेंबर थे जो उनके साथ टेक ऑफ होने वाले थे उसी टाइम, तो उसके साथ एज अ मिशन स्पेशलिस्ट एंड प्राइम रोबोटिक और जो है आर्म ऑपरेटर। देखिए ये सारे नाम जो है आपके ऊपर से गए होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मिशन स्पेशलिस्ट होते हैं वो तो इंसान ही होते हैं, लेकिन जो प्राइम रोबोटिक होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं देखिए। और इसके बाद जो आर्म ऑपरेटर हैं तो वो इनके साथ काम कर रही थी कहाँ, मिशन पे जाने के लिए। इसके बाद वो उस काम में बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी, उनकी बचपन से ही हॉबी थी कि वो उड़ें, ठीक है। तो दैट्स इट, इतना ही था 187 के बारे में, मतलब जो STS 87 के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 जैसे लिखा हुआ है हाउ डिड कल्पना चावला ज्वाइन नासा। जो नासा है उन्होंने कैसे ज्वाइन किया था, तो फर्स्ट में इनिशियटली कल्पना चावला हैड ज्वाइन नासा एज आ रिसर्च साइंटिस्ट इन 1995। जो कल्पना चावला जी हैं उन्होंने नासा एज अ रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में ज्वाइन किया था 1995 में, बट देन सी ट्राइड हार्ड वर्क एंड वॉर अल्टीमेटली सिलेक्टेड फॉर फर्स्ट फ्लाइट इन 1996। और उन्होंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और अल्टीमेटली मतलब अचानक से ही वो सिलेक्ट हो गई थी फर्स्ट फ्लाइट जो उनकी थी 1996 में, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट कि उन्हें कैसे ज्वाइन किया। और ऐसी हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल DS क्लासेस से जुड़े रहिए। तो DS क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।